हेलो दोस्तों, सीरिया दे मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट नंबर है 11, पार्ट नंबर 11। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 का संबंध 35 के साथ है, उसी प्रकार से 13 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू करेंगे 7, 7 पंजे 35, 13 इंटू करेंगे 7, 13 सते 91। तो ऐसा ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता 25, वापस क्या कर देंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35, 35 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर 169, 169, 13 इंटू कर देंगे 2, यानी इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, इसी प्रकार 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 13 दूना 26, इनको जोड़ा 9 6 5 15, 8 ने 1 9, 1 का 1, 195, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 6 का संबंध दे रखा 18 के साथ, उसी प्रकार से 14 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 6 तिया 18, चौदह तिये 42, ऑप्शन के अंदर है नहीं। 6 इंटू 3 18, 14 इंटू 3 42, ऑप्शन के अंदर है नहीं। तो क्या करेंगे, 6 से 18 प्राप्त किया, यानी 6 का बराबर टुकड़ा करेंगे, 6 3 प्लस 3 क्या होगा 6। इसी प्रकार से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, 6 इंटू 3 बराबर 18। इसी प्रकार से 14 का भी 2 खंड करेंगे, 7 प्लस 7, तो अपन क्या करेंगे 14 इंटू 7, 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 करेंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है 44 का संबंध 4 के साथ, उसी प्रकार से 444 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करते हैं, इस 44 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 444 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 प्राप्त होगा, यानी इसका रेशियो बराबर नहीं है, अनुपात में बराबर नहीं है, तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। तो इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे 44 बराबर 4 प्लस कर देंगे 4, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त कितना होगा 4, 4 प्लस 4 8, 8 बटे 2 4 होगा। इसी प्रकार से 444, 4 प्लस 4 कर देंगे, बटे कर देंगे 2, 12 बटे 2 6, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 प्लस 4 8 बटे 2, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 बटे 2 का मतलब 6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 83 का संबंध दे रखा है 121 के साथ, उसी प्रकार से 53 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 83 बराबर 8 प्लस 3 कर देंगे, कितना होगा 11, और इसी 11 का क्या कर देंगे स्क्वायर, इस 11 का स्क्वायर कर देंगे पर 121 प्राप्त होगा, 121 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इस 53 में भी 2 डिजिट है, 5 प्लस 3 बराबर कर देंगे 8, और 8 का स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा 64, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 9 का संबंध 99 के साथ, उसी प्रकार से 5 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या कर देंगे, 9 इंटू 11, 11 नमा 99, उसी प्रकार से 5 इंटू 11 55, ऑप्शन के अंदर नहीं, तो ये लॉजिक लागू नहीं होगा इसमें। तो अपन क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर होगा 81, और प्लस कर देंगे 2 इंटू 9, यानी 81 प्लस कर देंगे 18, तो प्राप्त कितना होगा 99, कितना होगा 99। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 प्लस कर देंगे 5 इंटू 2, यानी इसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10,
25 और 10 कितना होगा, 25 + 10 35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 9 के स्कोर के अंदर जोड़ा, 5 का स्कोर करके 5 × 2 10, 25 और 10 35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 का संबंध 41 के साथ उसी प्रकार से 36 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन 54 का संबंध किसके साथ है, 41 के साथ। किसके साथ है, 41 के साथ। उसी प्रकार से यानी 54 के अंदर 2 डिजिट है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 9। कितना प्राप्त होगा, 9। 9 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी डिजिट से। 9 × 4 = 36। वापस ये 5 जोड़ देंगे, कितना होगा, 41। यानी दोनों अंकों का योग 9। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 जोड़ा, कितना प्राप्त हो गया, 41। इसी प्रकार से 36 के अंदर भी 2 डिजिट है, दोनों डिजिट का योग होगा 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। 9 संख्या 54 प्लस कर देंगे 3, प्लस 3 किया तो कितना प्राप्त हो गया, 57। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी इन दोनों डिजिट का योग किया, योग करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई किया और वापस 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार से इसने 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 जोड़ दिया, तो इसका राइट आंसर होगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा 8 का संबंध 32 के साथ, उसी प्रकार से 14 का संबंध किसके साथ होगा। 8 का संबंध, तो क्या करेंगे, 8 चौक 32 और 14 चौक 56। 56 ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 8 × 8 चौक 32 होता है, तो 8/2 कर देंगे। इस 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 8 चौक 32। इसमें क्या करेंगे, 14 × 14/2, 14/2। इस 2 से ये 7 बार, 7 चौक 28, 7 और 2 9, 98। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 8 × 8 सही, यानी इस 8 को 4 में बदलना है तो इस 2 से डिवाइड करेंगे, इस 14 को 7 में बदलना है। यानी इसको यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन के अंदर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए इनको 2 को बट्टे में रखा है, तो इसका राइट आंसर होगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है 26 का संबंध 72 के साथ, उसी प्रकार से 46 का संबंध किसके साथ होगा। तो अपन क्या करेंगे, 26 के अंदर 2 डिजिट, 2 × 6 बराबर होगा 12, और 12 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 6 12 छक्का 72। इसी प्रकार से 46 के अंदर भी 2 डिजिट है, 4 × करेंगे 6, 4 × 6 24, 24 × करेंगे 6, 24 × ये 6 रहा, इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 छक्का 144, 144। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है 32 का संबंध 41 के साथ, उसी प्रकार से 35 का संबंध किसके साथ होगा। तो 32 के अंदर 2 डिजिट है 32, इस 32 को क्या कर देंगे, 3 × 2, 3 × 2 कर देंगे, बटे में वापस कर देंगे ये, क्योंकि इस सवाल के अंदर बड़े से छोटे की तरफ बढ़ा है, बड़े की छोटे की तरफ बढ़ा, तो वापस 2 × 1 करेंगे, 2 1 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये कैंसिल हो गया 3 बार, यानी इसका रेशियो प्राप्त होगा 3 अनुपात। इसी प्रकार से 35 के अंदर भी 2 डिजिट है, तो कर देंगे 3 × 5 बटे में कौन सी संख्या ले, ताकि अपन को 3 प्राप्त हो जाएगा। 15 के अंदर किसका भाग लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 12 6 और 5 एकम 5, यानी 51 लेंगे। 5 × 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट। ये 3 × 2 बटे 2 × 1 बराबर 6/2 बराबर 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 35 के अंदर 3 × 5 बटे कर देंगे, ये 51 वाला ऑप्शन होगा, 5 × 1, ताकि 15/5 बराबर 3, इसका भी अनुपात 3 और इसका भी अनुपात 3। तो इसमें
32 का संबंध 21 के साथ, उसी प्रकार से 35 का संबंध किसके साथ होगा? 51 के साथ। किसके साथ? 51 के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा 54 का संबंध 65 के साथ, उसी प्रकार से 26 का संबंध किसके साथ होगा? तो अपन मैं लिख देता हूं 54 इधर, 54 इधर लिख दिया। इस 5 के अंदर 1 प्लस करेंगे बन जाएगा 6, और इस 4 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 5। कितना हो गया? 65 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से इस 26 के अंदर 2 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा और 6 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा, 37। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हमारा राइट आंसर होगा 37, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ताकि मैं इसी प्रकार से आप तक रीजनिंग और मैथ के वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।